बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, सुशासन की सरकार है, अपराध मुक्त बिहार है। ऐसे में यदि कोई सुनियोजित तरीके से अपराध की घटना को अंजाम देता हो या नटवर लाल बनने की कोशिश करता हो तो पूरे बिहार के बाहर भले ही उसका जाल फैलता हो, लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार में पकड़े जाते हैं नटवर लाल। जी हाँ, एक ताज़ा उदाहरण हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम परिचय बता दें आपको कि हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर अजय भी मौजूद हैं और इनके साथ जानेंगे कि बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर अपराध जो हुए हैं और उस अपराध पर कितनी ज़्यादा लगाम लगाई गई है। तो आइए हम करते हैं खबरों की शुरुआत एक ऐसे बड़ी खबर से जिससे न सिर्फ सियासी महकमा बल्कि राजनीतिक महकमा भी दंग हो गया। क्या कोई ऐसा नटवर लाल हो सकता है जो राहुल गांधी का पीएस बन जाता हो? कोई ऐसा नटवर लाल हो सकता है जो सशरीर मौजूद हो और कहता हो कि मैं राहुल गांधी का लेफ्ट हैंड हूँ? क्या कोई ऐसा शख्स इतनी बड़ी फ्रॉडबाजी कर रहा हो और उसे इस बात का एहसास नहीं कि वह पुलिस के गिरफ्त में भी आ सकता है? क्या ये पूरी तरीके से सुनियोजित था? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं खबर। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक दलों के बीच टिकट के लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। इस बीच एक बड़ा ठग यानी कि एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक शातिर व्यक्ति को गांधी मैदान थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। व्यक्ति पर आरोप है कि उसने कांग्रेस पार्टी का टिकट दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की बड़ी ठगी की। हालांकि गिरोह का मुख्य सरगना अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूरा मामला आइए हम अपने सहयोगी अजय से जानते हैं। अजय जी, क्या हुआ था? जी गौतम, आपको बता दें कि जो आजकल चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के पूरी सरगर्मी है टिकट की और होड़ सा मचा हुआ है बिहार में कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, इस पार्टी से उस पार्टी से उनको टिकट मिलना चाहिए। सबकी ख्वाहिश रहती है, अगर दल के आप नेता होते हैं तो आपकी भी ख्वाहिश होगी कि हम इस पार्टी से टिकट हमें दिया जाए और उस टिकट पे हम अपने क्षेत्र में खड़े हों। तो ही यह मामला है कांग्रेस पार्टी का। यह मामला है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी, उनके पीए के नाम पर ठगी की जा रही थी बिहार में। 10 लाख रुपया मांगा जा रहा था कि 10 लाख रुपया दीजिए और आपको बिहार में हम कांग्रेस का टिकट दे देंगे, पक्का कर देंगे। हाँ, पक्का कर देंगे। आपके क्षेत्र से एकदम बाबू साहब आप लड़िएगा, हाँ, पूरी तरीके से। जब उसकी बातों को पकड़ लिया गया, उस पर संदेह किया गया, तब गांधी मैदान थाना अंतर्गत एक निजी होटल से उसे गिरफ्तार किया गया है। मतलब डील हो चुकी थी? डील हो चुका था 10 लाख रुपया में, लेकिन जिसने डील किया था उसे शक हो गया था इस गिरोह पे कि कहीं मैं पैसा देकर के फंस न जाऊं। हालांकि 2 लाख रुपया तो उसने दे दिया और फंस भी गया और 8 लाख रुपया और देना था उसको। और दिल्ली बुलाया जा रहा था कि दिल्ली आइए, आपको मीटिंग कराएंगे, 10 लाख रुपया दे दीजिए यहीं पे। और दिल्ली 10 लाख रुपया दे करके आइए और यहाँ मीटिंग आपको राहुल गांधी से हम कराएंगे। और राहुल गांधी के पीए पर सारा खेल खेला जा रहा था। एक होटल से बीती रात्रि उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। हालांकि जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम रजत है और जो मास्टरमाइंड था विकास, वह फरार हो चुका है। रजत को गिरफ्तार करके गांधी मैदान थाना की पुलिस ने लाया। रात भर उसे हाजत में रखा गया, मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के पश्चात उसे लाल घर भेजा गया है। हालांकि जो विकास अभी भी फरार चल रहा है, मैंने पुलिस स्टेशन में डीएसपी से भी बात की है, एसपी से भी बात की है, उसकी छानबीन पूरी तरीके से जारी है। लगातार छापेमारी की जा रही है विकास को पकड़ने के लिए। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द हम उस विकास को पकड़ लेंगे, क्योंकि यह हाईलाइटेड मामला हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला हो गया है। बिल्कुल, राहुल गांधी से यह मामला जुड़ा हुआ है। आइए, जिस शख्स ने पैसे दिए या जिस शख्स ने इस फर्जागिरी का उद्भेदन सबसे पहले किया, जो पीड़ित शख्स है, वो क्या कह रहे हैं, आइए हम आपको उनकी बाइट पर सुनाते हैं। दिनांक 3/4/25 को आदित्य राज सिल्टू, जो वर्तमान में एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, द्वारा गांधी मैदान थाना को सूचित किया गया कि राहुल गांधी के नाम पर एआईसीसी सदस्य प्रवीण कुशवाहा जी को पार्टी में उपाध्यक्ष पद पर विधानसभा का टिकट दिए जाने की बात बताकर उनके मोबाइल नंबर पर पैसा मांगने का कॉल आया। कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी का राजनीतिक सहयोगी
बताया और जिसने अपना नाम कनिष्क सिंह बताया। उक्त व्यक्ति द्वारा होटल लेमन ट्री बुक कर दिया गया है। उक्त व्यक्ति के लिए श्री प्रवीण कुशवाहा जी द्वारा एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष को वहां पैसे लेके जाने की बात कही गई और उनसे मिलने हेतु बोला गया। तत्पश्चात ये वहां गए और उक्त व्यक्ति को पैसा देने की बात बताए। पैसा लेने के बाद उक्त कनिष्क कुमार कहीं चंपत हो गया, परंतु उसका सहयोगी रजत मलान इनके द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति को इन लोगों ने आवेदन के साथ गांधी मैदान थाना को सुपुर्द किया है। इस संबंध में गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और विधि सम्मत। राहुल जी के जो राजनीतिक सहयोगी हैं कनिष्का सिंह जी, कनिष्का सिंह राहुल गांधी जी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के जो पर्सनल सहयोगी हैं कनिष्का सिंह जी, उनके नाम पे पार्टी में पद देने, उपाध्यक्ष पद और टिकट के नाम पे पैसे की बात कर रहे थे, जिनको हम लोगों ने पकड़ के दिया। उन्होंने 10 लाख का डिमांड किया था और होटल्स करने की बात कही थी। हम लोगों ने उनके कहने पे पहली जो उनके लैंग्वेज जो था, उनके लैंग्वेज से आदरणीय नेता जो प्रवीण कुशवाहा जी जिनको बोला गया, उनको ये पता चल गया था, उनको ये लगने लगा था कि ज़रूर कोई ना कोई मामला है। लेकिन चूंकि वो पकड़ना चाहते थे कि सहयोग कांग्रेस पार्टी के नाम पे या पार्टी की छवि को धूमिल करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। उनको पकड़ने की कोशिश में वो सुबह में वो होटल का कमरा भी हम लोगों ने अलॉट कर दिया, मतलब कमरे कर दिए थे। और सुबह जब बात हुई तो सुबह दिल्ली बुलाया गया, जो आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली पैसे दीजिए। लेकिन उनको ये पता चल चुका था कि चूँकि भैया ये बोल दिए थे कि जो हमारा एक लड़का है जो आपको पटना में सारा रूम आपको एडजस्ट करवा देगा, तो उनको लगा कि इनका लड़का, तो वो पटना आ गए और दिल्ली बुलाकर पटना आ गए। जब दिल्ली बुलाकर पटना आ गए तो वहाँ से उन्होंने फिर डिमांड किया कि यहाँ पे ऐसे मैरिन ड्राइव की तरफ आप भेज दीजिए। तरह तरह का अलग अलग जगह बता रहे थे कि यहाँ चली जाइए, वहाँ चले जाइए, और पैसे की देने की बात कर रहे थे। किसके द्वारा ये पैसे की देने की बात की जा रही थी? पैसे देने की बात कर रही थी गौरव शर्मा नाम का एक आदमी है। हाँ। वो कनिष्का सिंह जी के आवाज़ में बात करते हैं और लोगों से पैसे उगा के बात करते हैं। कौन है? कनिष्का सिंह जी राहुल गांधी जी के राजनीतिक सहयोगी हैं। गौरव शर्मा से आपकी मुलाकात की है? गौरव शर्मा से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात के दौरान गौरव शर्मा जो है वो तो भाग गया पैसे लेके। हाँ। और उनको पकड़ने के लिए एक वो पकड़ा, जब वो पकड़ के उसको रखे तब तक दूसरे के पकड़ने में जब लोग गए, जो पकड़ाया है इसके पकड़ने के दरम्यान वो भाग चुका। पकड़ाया है विकास, क्या नाम है? ये अपना नाम रजत नाम बता रहा है। ये कितने पैसे दिए अभी तक आपको? कुल हम लोगों से दिए नहीं, लेके भागने में जो सफल रहा 2 लाख रुपये। कौन लेके भागने में सफल रहा? गौरव शर्मा। और किसको अभी पकड़े हैं आप लोग? हम लोग रजत, ये अपना नाम रजत बता रहा है। रजत का क्या रोल था? रजत अपना रोल जो बता रहा है, रजत बता रहा है कि मुझे तो बस पैसे लेने के लिए बोला जाता था, जैसा वो बता रहे हैं। पकड़ने के लेमन ट्री के सामने से। अभी आप लोगों ने कहा गांधी मैदान थाने में हम लोगों ने दिया उनको। क्या लगता है कि पार्टी के सीट और पद के नाम पर वसूली किया जा रहा था? वहाँ ऑलरेडी पार्टी के सीट के नाम पे और उपाध्यक्ष पद के नाम पे वो पहले भी कर चुका है। आज ही वो आफाक आलम जो पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलए हैं, उनको आज कॉल किए थे, उनसे भी पैसे उगाही करने के लिए लोग चले जा चुके थे। चूँकि मामला हाईलाइट हो गया तो वहाँ वो नहीं कर पाए और बात नहीं बन पाई। हो गया बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, खेल शुरू। ये लोग पहले से भी कर रहे थे, कोई नई बात नहीं है। इन लोगों ने कबूला है 6 महीने जो आज पकड़ा गया है, वो खुद 6 महीने जेल में भी रहा हुआ अपराधी है, वो खुद इसी मामले में। जानबूझ के कैसे रजत जानबूझ के कैसे ठगे? नहीं जा रहे थे हम लोग, तो ठगे नहीं जा रहे थे हम लोग पकड़ने के लिए। ये हम लोग सोचा कि अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो हम लोग ठगे नहीं जा रहे थे। हम लोग को उन लोगों के सामने ऐसा बना। मेरा नाम आदित्य हुआ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई। तो देखा आपने, पीड़ित परिवार भी साफ तौर पे कह रहा है कि किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जैसे ही वो पकड़ा गया, मतलब एहसास हुआ कि ये गलत कर रहा है, वैसे ही उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। और आप जो पूरी मीडिया है उसको जब कवरेज करती है, तो एक शख्स जो फरार हुआ, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीतने वाला है। पुलिस को सूचना दी गई थी गौतम जी। जी हाँ, इसकी सूचना दी गई थी कि यह फ्रॉड आदमी है, फ्रॉडगी कर रहा है इस मामले में। तब पुलिस को सूचना मिलती है, उसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। आम लोगों का सहयोग मिलता है, आम लोगों की मदद से पुलिस गिरफ्तार करती है, तब थाने लाती है उसको। अब 12 घंटे हाजत में रखती है, जिसके बाद उसे। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि जो मास्टरमाइंड था, हाँ, वह फरार हो चुका है। क्या लगता है पुलिस उसको उस तक पहुंचेगी? पुलिस का तो दावा है कि हम पहुंचेंगे और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी।
और कहीं ना कहीं अब पुलिस पर दबाव भी होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का यह बात है और 10 लाख रुपए में टिकट बेचने का आरोप है। तो कहीं पुलिस रिमांड पर लेगी, जरूर रिमांड पर लेगी। हाँ, इस पे बिल्कुल, रिमांड तो पर लिया रिमांड जाएगा पर रजत को। बिल्कुल रजत को रिमांड पर लिया जाएगा, तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो मास्टरमाइंड कौन है जो नटवर लाल बनकर इन दिनों टिकट बंटवारे कर फर्जीगिरी कर रहा है और धन ऐंठने की कोशिश कर रहा है। ये दरअसल अजय हम इसलिए भी इस मुद्दे को दिखाना चाहते हैं दर्शकों तक, क्योंकि यह राजनीतिक मुद्दा या कोई क्राइम तो है ही, लेकिन अभी जो इलेक्शन का दौर है इसमें छोटे छोटे नेता या बड़े बड़े नेता सबकी चाहत होती है। आपने शुरुआत ही की कि सबकी चाहत होती है कि टिकट कैसे मिले, और ऐसे में टिकट इन रास्ते भी आपको मिल सकता है और आप इसके शिकार हो सकते हैं। इन दिनों मोबाइल पे भी बड़ा जोर शोर से चल रहा है कि साइबर क्राइम से बच के रहिए, लेकिन साइबर क्राइम के साथ साथ राजनीतिक टिकट के जो महत्वाकांक्षा रखते हैं और इस तरीके से शॉर्टकट अपनाएंगे तो उनके साथ भी यही हश्र होगा। कुछ कह जाते हैं कि हाँ हम ठगी के शिकार हुए, कुछ नहीं कहेंगे दबी जुबान से। तो इससे नेताओं को अब पूरी तरीके से बचना होगा, क्योंकि लालसा रहती है, सबको अपेक्षाएं रहती हैं। अजय जी, एक सवाल बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो दर्शकों ने भी पूछा था कि ये चीज़ें भारतीय जनता पार्टी या किसी दूसरे दलों में कम राहुल गांधी का पीएस बन के बहुत आसानी से फर्जीगिरी किया गया है। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, तो हमारी सबसे पुरानी पार्टी है भारत की, और हर नेता काफ़ी पुराने नेता इससे जुड़े हैं, और कांग्रेस से निकल करके आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के नेता कई जगह पे अब हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पार्टी होने के पश्चात अब लगा होगा उसको कि अब खेल खेला जाए। नहीं तो मेरा ये मैं ये भी कहना चाह रहा था कि जैसे दूसरे पार्टी में अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष अपने काम के बदौलत बनते हैं, कांग्रेस में ये कल्चर अभी शायद नहीं देखने को मिला, और ख़ास करके बिहार में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी आरजेडी की सहयोगी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में है। सत्ता में भी जब रही तो भी सहयोगी थी और अभी महागठबंधन में भी है, लेकिन बिहार में कांग्रेस बहुत कमज़ोर है और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के ऐसे फर्जीवाड़े ठग जो हैं ज़्यादा अपनी भूमिका बांधते हैं और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। ये कांग्रेस को आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है, और हालिया दिनों की अगर बात कर ली जाए तो आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस के पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो पीछे बैठे हुए हैं, और जो नए जो हाल फिलहाल में आए हुए हैं उसे बड़ा पद दिया जा रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में अटैची दे करके टिकट लेने की कला जो है, कहीं ना कहीं तो पीछे का रास्ता खोला जाता है और पीछे के रास्ते से डील होती ही है। बिल्कुल, तो इस डील से बचिए और अपने क्षेत्र में मजबूती से अगर आप काम करते हैं तो टिकट के हकदार होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरीके के ठग से हम चाहते हैं कि आप भी अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला और विधानसभा के चुनाव में लगभग सभी पार्टियां जिस तरीके से एक्टिव हैं उसी के पैरेलली ऐसे कई फर्जीवाड़ा, कई ठग भी एक्टिव हो जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपको इस पद पर दे देंगे, उस पद पे बना देंगे, या टिकट की बात कह लें। तो इंतज़ार करना होगा कि मुझे तो नहीं लगता गौतम कि 10 लाख रुपए में कोई टिकट दे देंगे। यहाँ तो करोड़ों रुपया लगता है, 10 करोड़ लगता है, 12 करोड़ लगता है, 20 करोड़ लगता है तो टिकट मिलता है। लेकिन अगर 10 करोड़ में टिकट मिल जाए तो घाटा भी तो नहीं है, तो इसलिए लोभ में लोभ 10 लाख, हाँ करोड़ नहीं 10 लाख रुपया। बिल्कुल, तो लोभ पापस्या कारणाम, लोभ पाप का कारण है। चाहे कहीं रहिए, जो आपका है, जो आपने मेहनत की है, उसका ही परिणाम आपको हमेशा से मिलेगा, आशीर्वाद के तौर पे भी और आपके व्यक्तित्व के तौर पे भी। इसलिए ऐसे ठगों से बचकर रहिए। हमारी टीम चाहती है कि इस तरीके के ठग से आप बच के रहें ताकि आपका भी भला हो और अपराध जगत से ऐसे लोगों का निपटारा भी होता रहे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए NBC 24 के साथ।